आप लोगों को मालूम है हिंदुस्तान में बाढ़ आ चुकी है। प्रदेश, शहर, गांव पूरा उजड़ चुका है। पंजाब का बुरा हाल है। हिमाचल के रोड्स पता नहीं चल रहे कहाँ गए। नेशनल हाईवे गायब हो चुका है। कश्मीर की पूरी सेब की जितनी खेती है ना, सारी बर्बाद हो चुकी है। बिहार डूब रहा है, यूपी डूब रहा है, दिल्ली झीलों का शहर बन चुका है। लोग बोट लेके तैरने के लायक बन चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बारिश है। इतना बारिश जो शायद देश ने पहली बार देखा हो या फिर पहली बार देखना चाह रहा हो। यह सरकार हमें दिखा रही है जानबूझ करके, क्योंकि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार सिर्फ बैठी हुई है। क्या ये बारिश पहली बार तो नहीं आ रही है, हर साल आती है। क्यों मैनेजमेंट नहीं किया? आज तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पैसा है, इतना कुछ होने के बाद भी हमारे पास हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार शायद ही नहीं करना चाह रही है। सरकार का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे है। तो आप सोचिए कि हमारी इज्जत क्या है। जब सारा ध्यान सरकार का इलेक्शंस के ऊपर है तो सरकार के लिए हम क्या हुए? कुछ भी नहीं। सरकार हमसे टैक्स लेती है, जीएसटी, टोल और तरह के जितने भी टैक्स होती है वो हमसे लेती है। इनकम टैक्स हो, टोल टैक्स हो, वैट हो, सेल टैक्स हो, कस्टम हो, हम हर चीज़ देते हैं। और हमें बदले में क्या मिलता है? ये एक सड़े हुए सड़क, ये पानी जमा हुआ, ना इंसान स्कूल जा पा रहा, ना मंदिर मस्जिद काम कुछ भी तो नहीं कर पा रहा है। तो आखिर परेशानी किसको हो रही है? हमें और आपको। सरकार के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मंत्री जी जहां जाएंगे रातों रात रोड बन जाती है वहां पे। तो आप सोचिए कि सरकार आखिर हमारे साथ कर क्या रही है। हमारे साथ हो रहा पेपर लीक, बच्चों को लाठीचार्ज हो रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये कोई भी सरकार हो, हर एक स्टेट की बात है, सेंटर की बात है, कोई भी आएगी, अगर जो गलत करे उनके खिलाफ बोलो। आज पंजाब डूब रहा है, वो पंजाब शहर जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है। जब भी कहीं आपदा आती है सारे सरदार पंजाब के पहले खड़े होते हैं। आज वो परेशान है जहां पर उनके जानवर मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, घरों में फंसे हैं, 1400-1600 गांव उजड़ चुके हैं। हम कोई नहीं खड़े हो पा रहे उनके। सरकार पूरी तरीके से बिहार इलेक्शन में व्यस्त है। हाँ, हम जीएसटी दें, हम टैक्स भरे और मजा मंत्री जी के बेटे लें तो ठीक है। हम और आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। ज्योतिराव सिंधिया साहब के बेटे जो हैं वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बना दिए गए। आप और हम हिंदू मुसलमान करते रहिए, लड़ते रहिए आपस में आइडियोलॉजी को लेकर के, भाजपा, कांग्रेस, राजद जो भी करना है। और वहां पे नितिन गडकरी जी के बेटे का जो कंपनी है वो अच्छे खासे प्रॉफिट कमाती है। तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं? सब नेताओं का ये हाल है। आप एक बार जाके देखो, समझो, आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। वी आर फाइटिंग बिटवीन ईच अदर बट वी आर नॉट फाइटिंग फॉर ईच अदर। हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। आज नहीं उठाओगे कभी नहीं उठा पाओगे। कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहो। फिर कहते हो ना कि देश से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देश छोड़ के इसलिए अच्छे लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। गुड़गांव जो 500 फॉर्च्यून कंपनी की जगह है, वहां पे लोग पानी में तैर रहे हैं। 8 घंटे 10 घंटे वहां पे जाम लगा हुआ है। किस मुराद से आप वहां पे रहना चाहोगे? करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, करोड़ों के फ्लैट्स हैं, बट रहने लायक है क्या? आप सोच के देखिए। आपकी एक माता को गाली दी गई, आपने पूरा देश सर पे उठा लिया। माँ को गाली दी गई है ना, सर उसका सर फोड़ दो, उसको जो सजा बन पड़ता दो। माँ की गाली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जाओ, जो बन पड़ता उसके साथ करो। एज ए प्राइम मिनिस्टर करो, आप एज ए नेता करो, एज ए बेटा करो, जो करना करो, देश आपके साथ है। लेकिन प्लीज डू नॉट पॉलिटिसाइज दिस। क्यों? क्योंकि जब आपने बिहार बंद अनाउंस किया, क्यों किया? गाली पड़ी तो आपने बिहार बंद अनाउंस कर दिया। लोग वहां पे जाकर टीचर को स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। क्या वो उस माँ की बेइज्जती नहीं है? और फिर कैसी माँ की बेइज्जती की बात आप कर रहे हैं? नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। क्या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप लोगों ने नहीं छोड़ा? क्यों रेमिटेंस दिया उन लोगों को? क्या बाबा जो राम रहीम उनको पैरोल नहीं मिला? तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं माँ के अपमान की, नारी के अपमान की, दूसरी तरफ इन लोग गधों को छोड़ रहे हैं जो कि रेपिस्ट हैं। सिंगर ने क्या किया? तो आप देखिए कि आपकी जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज कहीं ना कहीं हो रही है। लोग जानना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये राजनीतिकरण नहीं है कि माँ के नाम पे हमने पूरा बिहार बंद कर दिया? क्यों सर? लोग रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, चाहे वो 5 घंटे के लिए क्यों ना हो। क्यों करना था वो चीजों को लेकर के? वो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको किसी ने गाली दी है, मैं कह रहा हूं लोग, देश आपके साथ कहेगा, उसका सर फोड़ दो मार करके। जो मैक्सिमम सजा होती है ना वो दो जाकर के उनको। एज ए सन, एज ए प्राइम मिनिस्टर पावर दिखाओ अपनी। लेकिन प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि जब आपके कार्यकर्ता रोड पर उतरते हैं ये हरकतें होती हैं
और ये छुपा हुआ नहीं है, ये न्यूज़ में आया हुआ चीज़ें हैं। आप टेप देख सकते हैं कहीं हर जगह जहाँ जहाँ से न्यूज़ आए। तो इन चीज़ों को समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। हम देश में हर जगह से लूज करे जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा खराब है, यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ, हम चाइना के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। क्यों? वही चाइना जो हमारे इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट कर रहा, पाकिस्तान के साथ रह करके उसको सप्लाई कर रहा है वो सारे वेपन्स हमारे खिलाफ, हम उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो हम सवाल क्यों ना पूछें? और सबसे बर्बाद जो इस देश का मीडिया है जो सवाल नहीं कर रहा कि अगर हम चाइना से दोस्ती कर रहे हैं तो हमारे एग्रीमेंट पॉलिसी क्या है। क्या हमने उनको कहा कि डीएस्केलेट करें हमारे टेरिटरी से? क्या हमने कहा उनसे सवाल पूछा कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? क्या हमने उससे सवाल पूछा कल को अगर हमारे ऊपर आपदा आती तुम किसका साथ दोगे, पाकिस्तान का क्या हमारा? ये सवाल क्यों नहीं पूछा? और यूएसए से हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर यूएसए ने कुछ कहा है तो उससे बात कीजिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उनके साथ सरप्लस है, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो देखिए कि लॉन्ग टर्म में अगर यूएस कुछ एक्शन लेता है तो हमारे यहाँ तो जॉब चली जाएगी। कई लोगों की एसएमई जो कपड़े बनाते हैं, जो जेम्स के कारोबार करते हैं, कई मेडिसिन से काम करते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी निर्भरता जो पूरे यूएस मार्केट पे है। तो इसका असर सब पे आने वाला है। तो एक सही तरीका तो ये है कि बैठ के इसको पॉलिसी के ऊपर बात हो, देश को बताया जाए कि सिचुएशन क्या है। हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं होती है, देश चलाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम लोग बैठ के यहाँ बातें करें चीज़ों को और हमें कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा। क्या मिल रहा है? पेपर लीक मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? महंगाई मिल रही है। क्या मिल रहा है भाई? सैंक्शन लगा हुआ मिल रहा है। तो आप सोचिए सर, खराब सड़कों से लेकर के हाई टोल टैक्स से लेके हर चीज़ में लोगों को परेशानी है। कुछ तो करना होगा ना। एंड व्हाई दिस मीडिया इज नॉट इवन आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट? मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी बात है कि वो कर देंगे। मुर्गा लड़ाने की बात हो हिंदू मुसलमान पे, सबसे पहले वो आगे हो जाते हैं, बट दे नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन कि आखिर सर होगा कैसे? दिल्ली के पानी कैसे खत्म होंगे? लोगों की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? आखिर यूएस से कब बात होगी? चाइना की पॉलिसी पे क्या होगा? बिहार की राजनीति पे आप इतना फोकस कर चुके हो कि इन चीज़ों को भूल चुके हो। आप बिहार की पॉलिसी, आप बिहार के इलेक्शन में जाना पहले ज़रूरी समझते हो, बाद में पंजाब जाते हो। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। लोगों की जान जो मर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन आएगा, बार बार आएगा। किसी की जान चली जाएगी तो बार बार नहीं आएगा, किसी की नौकरी जाएगी तो नहीं आएगी, घर डूब जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो पहले जनता के ऊपर फोकस करें। पर्सनल एजेंडा बाद में भी कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।